Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 में जो स्टूडेंट्स है दे कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। ये जो एग्जाम होती है, ये जो कंपटीशन होती है, ये 4 लेवल में होती है। फर्स्ट लेवल एमसीक्यू, फिर प्रैक्टिकल्स, उसके बाद एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करना है और एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड जनरल साइंस इन दोनों टॉपिक पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। सारी लेवल स्टैंडर्ड 6 में जब हो, आप स्टैंडर्ड 9 में जब हो तभी कंप्लीट हो जाती है, तो कुछ भी नहीं रहता है। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है। मैं चाहती हूँ आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो, ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है, हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और इसके अलावा देखो, ये रीजन वाइज एग्ज़ाम है, आपके बोर्ड वाइज ये एग्ज़ाम होती है। तो अच्छा सॉर्टिंग किया हुआ है। इस सारी इंफॉर्मेशन के अलग अलग वीडियो चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप वो देख लेना, अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लेना। और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। एग्जाम के प्रिपरेशन में दो चीज़ें होती है। एक पार्ट होता है जिसमें आप पढ़ाई करते हो, जिसके लिए चैनल पर मैं लाइव जा रही हूँ और उसके थ्रू आपकी पढ़ाई ले रही हूँ। और जो वीडियोज है उसमें आपको मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर। यहाँ मैं हमेशा चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ, ताकि जो भी कंसेप्ट, जो भी चीज़ पूछी है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में, वो आपकी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 2024-25 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके फर्स्ट 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मतलब 41st। Stem of which of the following plants is used to produce thread? थ्रेड बनाने के लिए कौन से प्लांट का स्टेम यूज होता है? जूट, एलो, टी या शेर? तो जूट का स्टेम यूज होता है जिससे हम थ्रेड बनाते हैं, एंड दैट इज यूज टू मेक बैग्स एंड डिफरेंट थिंग्स। एलो जो है ये मेडिसिनल प्लांट है। टीक वुड इज यूज्ड इन अ फर्नीचर। ठीक है, और शेर प्लांट के भी कुछ अलग यूजेस है, हेंस आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ठीक से दिखे इसलिए मैं गायब हो जाती हूँ। राइट, तो भी ठीक से दिख रहा है। हमें पूछा है जिया कैन सी द मून बट नॉट द सन, शी माइट बी इन डैश सिटी। तो डायग्राम को ठीक से देखोगे, सिंपल लग रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर सन है और पूछा है जिया कैन सी मून बट नॉट द सन। तो इसे मून दिखाई दे रहा है, मतलब नाइट जहाँ होगी वहां पर जिया है। सी टी आर और सी टी एस से तो सन दिखाई देगा, वहां पर तो सनलाइट है, मतलब डे टाइम है। और पी क्यू सी टी जो है यहाँ पर नाइट है अभी, जैसे कि जिया को मून दिखाई दे रहा है। हेंस ऑप्शन पी क्यू, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you want to plant a flag on the moon, what would happen to it over time? The flag will wave in the wind? नहीं, मून पर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। The flag will remain still? हाँ, ये हो सकता है। फिर भी हमें आगे के ऑप्शंस देखने हैं और फिर फाइनलाइज करना है अपना आंसर। सी ऑप्शन है द फ्लैग विल स्लोली ड्रिफ्ट अवे इनटू स्पेस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फ्लैग विल सिंक इन द सॉइल? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर बी, ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 इमेजेस दी गई है, जिसमें टॉप, पिनविल, बाइसिकल व्हील और पुली दिया गया है।
क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ देम कैन हैव द ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। तो हमारा जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा है ओनली वन टाइप ऑफ मोशन इनमें से कौन दिखाएगा। तो यहाँ पुली पुली विल बी द आंसर। पुली यहाँ पर एक ही टाइप का मोशन दिखाएगा। बाइसिकल व्हील जो होगा वो सर्कुलर और वो लीनियर भी चलेगा, मतलब सीधी चलेगी हमारी साइकिल तो लीनियर मोशन होगा। पिन व्हील घूमेगा, that would show circular motion as well as it will move from its one place to another. Same with a top also. And pulley यही है जो एक ही मोशन शो करेगा जो होगा सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। The movement of wings is heard, but not the movement of legs of mosquitoes because frequency of leg movement is less than 20 hertz is less than frequency of wing movement. Frequency of leg movement is more than 20 hertz more than frequency of wing movement. Amplitude of leg movement is greater than amplitude of wing movement, या फिर amplitude of leg movement is less than amplitude of wing movement। तो यहाँ देखो हमें क्या सुनाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी मूवमेंट ऑफ विंग्स, विंग्स सुनाई दे रही है और लेग की जो मूवमेंट है वो सुनाई नहीं दे रही है, विंग्स की सुनाई दे रही है। जो चीजें 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है वो हमें सुनाई देती है, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेग मूवमेंट जो नहीं सुनाई दे रही है और फ्रीक्वेंसी ऑफ विंग मूवमेंट जो सुनाई दे रही है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनना है। Frequency of leg movement is less than 20 hertz is less than frequency of wing movement. Okay, next question देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46, जहाँ पर in which of the following device an electromagnet is not used। वॉशिंग मशीन में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर रेफ्रिजरेटर में भी होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होता है। जो चीजें हीटिंग करने के लिए यूज होती है ना बेटा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर या प्रेस हो, हमारी प्रेस यूज करके हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं ना, वो। एंड इलेक्ट्रिक बेल, तो इलेक्ट्रिक बेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस व्हाइल गोइंग टू हायर अल्टीट्यूड। एयर प्रेशर इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। एयर प्रेशर तो डिक्रीज होता है, गलत है। बोथ एयर प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, हाँ प्रेशर तो डिक्रीज होता है, डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, ये ठीक है। फिर भी आगे के ऑप्शन, एयर प्रेशर डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस, नहीं। और बोथ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, बोथ एयर प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। A particular special alloy is used to make bells because alloy reduces the weight of the bell, alloy increases the sonority of the bell। sonority is important है ना, वेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बेल का। सोनोरिटी मतलब उसकी जो साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। alloy increases the strength of the bell, alloying reduces corrosion of the bell। ये बाकी चीजें भी हो तो अच्छी बात है, मगर when we say bell, when we talk about bell, तो उसमें सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सोनोरिटी। तो ऑप्शन बी बेस्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड है। देखो, which of the following disease is caused by mineral deficiency। स्कर्वी, नहीं, स्कर्वी तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। वाइटर, हाँ वाइटर आयोडीन मतलब मिनरल की डिफिशियंसी से होता है। फिर भी आगे के दो ऑप्शन,
नाइट ब्लाइंडनेस, फिर इससे विटामिन ए और पेलेग्रा, ये भी विटामिन डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इमीडिएटली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ रेड डाई इज ड्रॉप्ड इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। तो इसमें ओनली द सरफेस ऑफ वाटर विल बी कलर्ड, नहीं ऐसे नहीं होगा। ओनली द बॉटम पार्ट ऑफ वाटर विल बी कलर्ड, नहीं ऐसे भी नहीं होगा। द होल वाटर विल बी कलर्ड, हाँ मगर ये इमीडिएटली नहीं होगा। हमें पूछा है इमीडिएटली क्या होगा, तो इमीडिएटली ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, एज द ड्रॉपलेट डिसेंड्स द वाटर अलोंग इट्स पाथ विल बिकम कलर्ड, हाँ ये होगा, ये इमीडिएटली ये होगा, देखो है ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर बन जाए। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिया हुआ है एनएसटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। यस, ये एक और चीज खास आपके लिए है, जिसमें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम, जो शुरू हो रहा है 15 मई से, जहां पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पर वीक थ्रू गूगल फॉर्म, जिन्हें आपको सेल्फ स्टडी करके सॉल्व करना है। और वीकली वंस हम ऑनलाइन मीट करेंगे, जिसमें आपके ये सारे क्वेश्चंस के डाउट, ये क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपकी क्लियर कर दूँ। ठीक है, इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है ₹500। तो लिमिटेड सीट्स होंगी इसमें ऑफ कोर्स, और सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, 1 to 1 आपको गाइडेंस मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। जल्दी से फ़ोन उठाइए, मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए और आपका नाम इस वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए एनरोल करें। इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आगे का क्वेश्चन पेपर भी बाकी है और हमारा सिलेबस भी शुरू है। तो बी इन टच, ऑल द बेस्ट, बाय।